हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो में बहुत ही प्यारे से बहुत ही पॉजिटिव कमेंट होने वाले हैं जो कि स्लिप डिस्क से रिलेटेड हैं। ऑफ कोर्स जिन लोगों का रिकवर हो रहा है या बहुत अच्छे से रिकवर हो चुका है, उन लोगों के एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ ताकि जो लोग डीमोटिवेटेड लोग हैं वो भी अपने आप को फिर से खड़ा कर सके, मजबूती के साथ थोड़ा हौसला उनका बढ़ जाए। इसीलिए दूसरों के एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। साथ ही लूंगी आप लोगों के सवाल जो रिसेंटली आपने मुझसे पूछे हैं स्लिप डिस्क से रिलेटेड। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जिनका मैं सबसे पहले कमेंट शेयर कर रही हूँ, वो जो पेशेंट हैं वो 4 साल से इस तकलीफ में थी। 4 साल हो गए थे उनको इस तकलीफ में। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की है पहले। जब मुझे ये मैसेज उन्होंने भेजा तो वो डायरेक्ट मुझसे सिर्फ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई। उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे अपने मैसेजेस डाले हैं और उन्होंने जो कहा है मैं एज इट इज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी सुनिए। जो लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं ना कि जो मैं वीडियोस में बताती हूँ कि ये परहेज करना है, ये लाइफस्टाइल करनी है, उन लोग को जिनको ये लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए है। तो ये हैं कृष्णा गुसाईवाल और इन्होंने लिखा है, हेलो दी, मैं यूट्यूब पर आपके वीडियो देखती हूँ। मेरे भी 4 साल से स्लिप डिस्क है, बट पता मुझे एमआरआई से अभी अगस्त महीने, जो अगस्त गया है ना, उस महीने में उन्होंने एमआरआई कराई तो उसमें उनको पता लगा। सितंबर से मैं आपके वीडियो देखने लगी हूँ। ठीक है, सितंबर से। और आपके बताए सारे रूल फॉलो करती हूँ। अब मेरा कमर दर्द 80% ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू मोस्ट वेलकम। ऐसे किसी भी बंदे को जिसका इतना लंबे टाइम से दर्द था और जिसको पता भी नहीं चल रहा, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो 2-3 साल मेरे ख्याल से मुझे यूट्यूब पे हो गया है, तो उन लोगों को तो जानकारी ऑलमोस्ट है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कुछ नहीं जानते, बहुत टाइम से दर्द में हैं और वो दर्द को सिर्फ पेन किलर खाते हैं, फिर अपना काम करते हैं, पेन किलर खाते हैं, फिर काम करते हैं। और ऐसे पता नहीं कितना टाइम हो जाता है। लेडीज को खासकर, जेंट्स तो एक बार को फिर भी उन लोगों के लिए एडवांटेज है कि वो खुद जा सकते हैं, पर लेडीज अगर कहती भी ना कमर में दर्द है तो कोई इतना सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि अक्सर ही लेडीज जो होती हैं वो घर के काम करते हुए उनको दर्द हो जाता है। तो ऐसे में वो घिसटते घिसटते इतना लंबा टाइम हो जाता है। और लकीली कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, जैसे मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताया है कि मेरे साथ क्या चीज़ें हुई थी। और एक टाइम ऐसा है कि मैं बिल्कुल उठने लायक नहीं रही, बिस्तर पे लेट गई। तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने 4 साल हो गए थे तो इनको पता चला होगा, इन्होंने एमआरआई कराया। एमआरआई में इनको पता चल गया कि स्लिप डिस्क है। और क्योंकि ये मेरी वीडियोस देख रही थी तो इन्होंने प्रिकॉशंस स्टार्ट किए और उसी से इनको 80% रिलीफ है ना। बहुत अच्छी बात। मैं ये मान के चलती हूँ कि एक तो परहेज हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक सिस्टर का जरूर एक्सपीरियंस बताऊंगी कि वो सेम, उनसे मेरी इंस्टाग्राम पे बात हुई, लेकिन उनका ये कहना था कि जब मुझे स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हुई तो वो ठीक भी हो गई। ठीक है, ठीक हुई, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, वो ठीक हो गई, उन्हें लगा मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। उसके बाद उन्हें इतनी नॉलेज थी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो दोबारा गई और डॉक्टर ने फिर उनको बोला भाई आगे नहीं झुकना है, ये सब जो डॉक्टर बताते हैं, नसों के डॉक्टर हो या कोई भी जो हड्डी वाले डॉक्टर हैं, उनके पास मोस्टली पेशेंट जाते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि आगे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना, वजन नहीं उठाना, ये तो बताते ही हैं डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि दीदी मुझे ये समझने में बहुत टाइम लगा, जब मैंने आपकी वीडियो देखी तभी मैं समझ पाई कि झुकने का मतलब, मैं सिर्फ इतना सोचती थी कि जब तक पूरा झुक के नीचे से कुछ उठा रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी स्ट्रेट है और पूरा आगे से हम नीचे झुक गए, तो उसे झुकना बोलते हैं। मैं ये सोच के बैठी थी कि इस इतना झुकने को ही झुकना बोलते हैं। अगर उससे कम मतलब मैं झुकती हूँ तो वो झुकने में नहीं आता है ना। ये मिस्टेक ही तो होती है पेशेंट से। और यही तो चीज़, ये डॉक्टर हर हर एक पेशेंट को ये बताएंगे थोड़ा ही ना कि आप ऐसे मत करो,
उनके पास भी नहीं है टाइम। उन्होंने जो बताना है, जो बता दिया है, वो समझते हैं कि पेशेंट समझ गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। खासकर लेडीज के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेडीज के पे भी मैं अभी आगे आप लोगों के कमेंट लूंगी, तो आप देखो कि लोग क्या क्या बोलते हैं, इस तकलीफ में होने के बावजूद वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, झुके बिना तो काम नहीं चलता। और बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे जो ये बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वही बात है ना। तो प्लीज जो भी इस तकलीफ में है, समझिए कि पूरा नीचे झुकने को ही झुकना नहीं बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी आगे की तरफ थोड़ा सा भी झुकती है, थोड़ा सा भी, ठीक है, तो भी अपनी अपर बॉडी का जो हिस्सा है वो पूरा वजनदार है, उसमें ऑलरेडी वजन है, वो वजन आगे की तरफ लटक गया है, तब भी इस पे जोर पड़ेगा। आप सीधे खड़े हो तब भी इस पे जोर पड़ रहा है। तो आपने, जब आप झुकोगे थोड़ा सा भी, तो यहाँ की जो डिस्क है, जो L4 L5 वाली, वो दब जाएगी। वो थोड़ी दबेगी, फिर और झुकेंगे और दबेगी, और झुकेंगे और दबेगी। तो वो इस तरीके से नहीं करना है। और ये चीज़ दिमाग में जरूर रखना कि एक बार भी अगर आप झुक गए और आप अच्छा खासा लंबे टाइम से प्रिकॉशंस लेते आ रहे थे, तो सब खराब हो जाता है। तो इसलिए एहतियात बरतिए। और यहीं पे मैं और भी कमेंट शेयर करूँगी। आप लोग जब मेरी वीडियोस में देखते हैं, सुनते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, हमें ये नहीं करना है। अगर किसी का दर्द वापस आया है और कौन सी गलती उन्होंने की थी, उससे दर्द वापस आया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कृष्णा जी, बस यही दुआ है कि सब तंदुरुस्त रहें। और आप 80% ठीक हुए हैं, तो अब आपको 100% लेके जाना है। और ये जो बचा हुआ जो 20% होता है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। यही मुश्किल वक्त लगता है। हमें लगता है कि जब इतना ठीक हो गए, तो ये थोड़ा सा जो रह गया है, ये जल्दी से कुछ हो जाए। तो वो जल्दी ही नहीं करनी है, क्योंकि ये जो 20% है, ये आगे 100% जाएगा। और अगर आपने कोई मिस्टेक की, तो ये वापस से वहीं पहुंच जाएगा जहां पर आप थे। तो इसीलिए बहुत एहतियात के साथ चलना है। मसाज सिकाई भी करिए। और कोई जो भी आपको मेडिसिन सूट करती है ना, वो मेडिसिन भी आप जरूर लेके चलें। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। और अभी कोई लंबा सफ़र नहीं, कोई झटका नहीं, कोई ऐसे बर्डन अपने ऊपर मत लीजिएगा कि वो दर्द वापस आए। ठीक है जी। अगला जो कमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है नैना ठाकुर। ये नैना ठाकुर जी हैं और इंस्टाग्राम पे ही मेरी इनसे बात हुई है। और इन्होंने जो अभी रिसेंट मुझे जो मैसेज भेजा है, इसमें इन्होंने कहा है, मैम, ओ आपका बताया हुआ ऑयल से बहुत आराम है। अभी तक तो मैं मेडिसिन नहीं ली हूँ। इन्होंने किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं ली है, लेकिन इन्होंने, और जो ऑयल मैं बताती हूँ ना, कश्मीरी लहसुन और तिल का तेल, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप वो देखें और उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो इन्होंने वही ऑयल जो मैंने बता रखा है, उसको, उसकी मसाज और सिकाई की है। जिस तरीके से मैं बताती हूँ, आप लोग जानते हैं कि मैं बताती हूँ कि नीचे टेल बोन से सिर की दिशा में मसाज करनी है, पर हल्के हाथ से रब करना है। और उसको हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएं, लेकिन उसको वापस घिसरा के नहीं लाना है, उठा के लाना है। ठीक है। तो ये तरीके से मसाज और सिकाई, 15-20 मिनट मसाज और 20-25 मिनट सिकाई, दिन में 3 बार उससे करनी ही करनी है। तो बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि हाँ, हमको उससे, वो उनका उसी से ही ठीक हो गया है। मतलब बहुत से पेशेंट हैं। लेकिन ये हेल्प करता है आपको। अगर आप बहुत सीरियस पेन में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, तो आपकी जो कमर पे सूजन है, उसके लिए, जो दर्द है उसमें आराम देने के लिए, तो मसाज और सिकाई आपको बहुत हेल्प करेगी। और मुझे तो उसी से रिलीफ आता था। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरे थरथराती थी कमर भी, दर्द तो था ही बेहिसाब, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। पर मैं खड़े होके अपना खाना बनाने की ताकत, बर्तन धोने की ताकत जो थी नहीं मुझ में उस वक्त, वो मसाज और सिकाई के बाद मिल जाती थी। तो उसी से नैना जी का जो दर्द है उसमें बहुत आराम आया है। और इन्होंने लिखा है कि मेडिसिन अभी कोई नहीं ली हूँ, लेकिन फिर भी बहुत आराम है मैम। और आपने अपने बेबी को भी अच्छे से संभाल रही हूँ। और सबसे खुशी की बात यह है कि बहुत से लेडीज़ हैं जिनके छोटे छोटे बेबी हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं, दीदी हम अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे, 8 महीने 9 महीने हो गए, हमने अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया है।
तो ये सबसे अच्छी बात है कि वो कम से कम अपने बच्चे को संभाल पा रही हैं। बस ध्यान रखना है, मैं वीडियोस में हमेशा सबके लिए अलग अलग जो भी सवाल रहते हैं मैं शेयर करती हूँ कि बच्चे को कैसे उठाना है, कैसे उन्हें फीड कराना है। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, तो उनको देखें और फॉलो करिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा, ठीक है जी। तो ये थी नैना जी और ये था इनका एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे दो ऐसे एक्सपीरियंस मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, जिनमें से एक का कहना ये था कि उन्होंने सिर्फ प्रिकॉशंस किए और उससे उनका 80% रिकवर हो गया है। और दूसरी है नैना जी, जिनका प्रॉब्लम बहुत थी। मैं प्रॉब्लम तो यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ उनकी, लेकिन उनका रिकवरी का मैं आपसे ज़रूर शेयर कर रही हूँ कि उनको इतना रिलीफ आ गया है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से संभाल पा रही हैं। तो ध्यान रखिए, जो नहीं कर रहे हैं और जो इसमें एक चीज़ छोड़ के और एक चीज़ पे डिपेंड हो गए हैं, वो ऐसा मत करिए। सब चीज़ें साथ लेकर चलिए ताकि आपको सब जगह से आराम, हर चीज़ में आपको रिलीफ मिलता जाए। और जल्दबाजी इस तकलीफ में बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है जी। अगला जो मैं कमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये रोहन रॉय जी हैं और इनकी मदर की तबीयत काफ़ी बहुत टाइम से ख़राब थी। और इनका जो रिसेंट कमेंट आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनकी मम्मी ये यूनानी मेडिसिन ही ले रही हैं और साथ में सभी प्रिकॉशंस, मसाज सिकाई कर रही हैं। और इन्होंने लिखा है कि हाँ मैम, मम्मी को पहले से तबीयत में काफ़ी ठीक हो रहा है। तो ये एक और रिकवरी स्टोरी है जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि एज कोई मायने नहीं रखती है। किसी भी एज में हो, कोई भी आपकी किसी भी उम्र में है आप, कैसी भी स्थिति है, कितने भी साल पुरानी प्रॉब्लम है, तो घबराना नहीं है। आपने वो चीज़ जो स्टेप मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत करिए प्रिकॉशन से, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, मसाज और सिकाई स्टार्ट करिए। उसके बाद साथ में जो आपको मेडिसिन आपको आराम दे सके वो मेडिसिन आप ट्राई करें। बहुत सारी तरीके की ये मेडिसिन आप जानते हैं। सबसे पहले न्यूरोसर्जन को दिखाएं, एलोपैथिक के लिए बेस्ट है आपके लिए। जिनको भी नसों की प्रॉब्लम है ना, नसें ब्लॉक हैं, नस ब्लॉक ही बोल देते हैं बहुत सारी जगह से, तो पेशेंट को समझ ही नहीं आता है कि नस ब्लॉक है तो क्या हो गया है, नस किसको दिखाएं। तो वहाँ से दिखाना है। फिर आपने अगर वहाँ आपको लगे कि मुझको रिलीफ नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी तरीके के पैथी में मौजूद हैं, आप जानते हैं। आयुर्वेदा है, यूनानी पैथी है, होम्योपैथी है, तो सब ट्राई करें, ठीक है। लेकिन मेडिसिन अपने अपने प्रिकॉशंस, मसाज सिकाई के साथ जरूर लें अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तब भी, और चाहे कितना भी वक्त हो गया हो। तो रोहन जी की मॉम को रिलीफ आ रहा है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने प्रिकॉशंस किसी के लिए भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये हमेशा नहीं करने हैं। बहुत से लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूरी लाइफ करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आप लोगों के साथ बैठ के शेयर कर रही होती, क्या मैं बैठ ही ना पाती इतनी देर, है ना। तो थोड़ा लॉजिक लगाएं, बहुत से पेशेंट मिल जाएंगे, काश कि वो अपना एक्सपीरियंस आके मेरे साथ मेरी वीडियो पे शेयर कर सकें कि जो लोग ठीक हो गए हैं। बहुत ऊपर वाले का शुक्र है, बहुत से लोग हैं जो ठीक हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी अच्छे से अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं। हाँ, कभी ऊपर नीचे कभी हो जाता है तो मैसेज आता है तो मैं बता देती हूँ। और अक्सर बहुत सीरियस पेन आने के बावजूद लोग ठीक हुए हैं और बिल्कुल अपने काम कर रहे हैं। तो सब ठीक हो जाता है। बस अपने ये सोच के नहीं बैठना है कि पूरी लाइफ करना है, ये नहीं ठीक, ये सही नहीं है। अगला जो कमेंट मैं ले रही हूँ ये फैमिली फैमिली करके चैनल है, उनका है। तो इन्होंने लिखा है कि मैम, मुझे भी आपके प्रिकॉशंस परहेज से 80% आराम है, बट बॉडी में वीकनेस आ गई है। बॉडी में सारा टाइम लेटी रहती हूँ मैम। अगर मुझे 80% आराम आ गया है तो पूरा आराम आ जाएगा ना? और प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, आपको 80% रिलीफ आया है, बहुत अच्छी बात है, पर आप लेटी भी क्यों हैं? अगर आपको वीकनेस है तो अच्छी डाइट लेनी है। मैंने डाइट के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं कि आपको कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा आपने फुल जो कैलोरी आपको चाहिए
आपको काम करने के लिए ताकत चाहिए ना, वो ताकत आती है कैलोरीज से, और अच्छी कैलोरीज लें। तो आपको जो अच्छे अनाज खाइए, भूखा नहीं रहना है। अगर आपको चावल मना किया है, खट्टा मना किया है और आलू मना किया है, जो बदहजमी करने वाले या गैस्ट्रिक वाली चीज़ें हैं वो मना की हैं, उनके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इतनी सारी चीज़ें आप जब सर्च करोगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। आप अंडे खा सकते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन अगर हैं तो आप नॉन वेज खाइए, आप उसमें उसमें कोई मना नहीं है, ठीक है। टमाटर खाने के लिए मैं आप लोगों को पता है कभी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी टमाटर खाए हैं। खटाई मतलब इमली और कोई भी ऐसी चीज़ जो नींबू है ना, जो भी जिसमें खट्टा चीज़ें हैं वो चीज़ नहीं। बाकी आप सब खाइए, फ्रूट्स सारे खाइए, सिर्फ आपको केला नहीं खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है ना, वो नहीं खाना है। और खट्टे फ्रूट नहीं खाने हैं। आप प्लीज़ ये मत पूछना कि जी खट्टे ही तो आ रहे हैं सारे, हर चीज़ है ना, तो खट्टे नहीं खाने हैं। आप अंगूर ले सकते हैं, पके हुए होने चाहिए। अमरूद ले सकते हैं, पके हुए होने चाहिए। कच्चे अमरूद नहीं खाने हैं, जिसमें खटास है वो चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करिए। बाकी आप एप्पल खाइए, चीकू खाइए, कितने सारे मीठे फ्रूट हैं वो सब खाइए। पपाया आपके लिए बहुत अच्छा है, तो फ्रूट्स खाइए। और अच्छे जो साबुत अनाज हैं खूब खाइए। आप जितने भी दलिए हैं बेस्ट हैं, आप खाइए। मतलब खाने में आपको कमी नहीं करनी है, अपने खाने को इम्प्रूव कीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए, हरी सब्जियां खूब खाइए, पत्तेदार सब्जियां, है ना। तो जिस चीज़ से आपको ताकत मिले वो चीज़ें खानी है, बहुत ज़्यादा नहीं खानी है कि आप मोटापा आपके ऊपर आ जाए और आपको उसकी वजह से और प्रॉब्लम आएगी, तो वो चीज़ नहीं करनी है। पर अच्छी चीज़ें खाइए और सही मात्रा में खाइए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, और वीकनेस नहीं आनी चाहिए। हड्डी मजबूत करने के लिए आपको पता है दूध का इस्तेमाल कितना अच्छा है, पर दूध पे से मलाई निकाल लें, ठीक है। दूध पीजिए, आपके कैल्शियम की पूर्ति भी हो और आपको स्ट्रॉन्ग अच्छी चीज़ें, अच्छा भी फील होगा, आपको ताकत मिलेगी। तो अच्छी चीज़ें खाइए पिए, आपको वीकनेस क्यों रहेगी फिर, है ना। तो और लेटे नहीं रहना है। 80% आराम आने के बाद बंदा लेटे क्यों, आप अब इतना रिकवर कर चुके हो। देखो दिक्कत तो है, दर्द तो रहेगा, थोड़ा नहीं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको मूवमेंट करना है। अपने काम करिए फिर लेट जाइए, अपना काम करिए फिर रेस्ट करिए। यही तो किया है मैंने भी, जो मैं बताती हूँ आप लोगों को। मेरा लेट के काम ही कैसे चलता, मुझे तो कोई था ही नहीं ना करने वाला। सुबह से शाम तक तो मैं अकेली होती थी, और बच्चे का भी काम है, परिवार का सारा ही काम होता है। आपको पता है, चाहे 2 बंदे हो फिर भी खाना बनेगा, बर्तन उतने ही होंगे गंदे, सारा घर में से, तो सारे काम तो करने ही पड़ते हैं ना। और उससे दिमाग भी डाइवर्ट रहता है, मतलब कि हमें, अगर हम पड़े ही रहेंगे, जो कि मैं पढ़ ही रही हूँ, मेरे पास उस टाइम ऑप्शन नहीं था, ना मैं बैठ सकती थी, ना खड़ी हो सकती थी, ना वॉक कर सकती थी, ना मैं, मतलब मेरे लिए था ही नहीं, तो फिर मैं लेटी ही रही हूँ। और वो इतना एक एक पल में ऐसे गिनती थी ना, टक टक टक, है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि मन करता था कि काम तो बहुत कुछ है करने के लिए घर में, क्या करूँ कैसे करूँ, है ना। तो काम को करते जाइए, पड़े मत रहिए। और वीकनेस का जो मैंने आपको बताया, अच्छी डाइट लीजिए, आप बिल्कुल ठीक होंगी, बिल्कुल ठीक होंगी। क्यों नहीं होंगी, जब इतना रिलीफ आया तो क्यों नहीं होंगी। बस अपने परहेज को ध्यान में रख के काम करना है, वो उसमें कमी नहीं करनी है, और उसका अपने ब्रेन का यूज करना है। जिस चीज से आपको प्रॉब्लम फील होगी वो काम आपके लिए नहीं है, वो आपको नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों के साथ कमेंट शेयर कर रही हूँ ना, इनका मैंने अभी रिसेंट ही कुछ पिछली वीडियो में ही मैंने जिक्र किया था, और मैं उन्हीं का कमेंट आज वापस ले रही हूँ। ये है दिवाकर पवार जी, और इन्होंने मुझसे पूछा था, मैम मैं पूरी तरह से ठीक था, आपसे बात भी की थी, 8 महीने से परहेज किया था मैम, मुझे कोई दर्द नहीं था। हमने आपसे पूछा था कि पालथी मारकर बैठ सकता हूँ, तो क्या, तो आपने बोला था चेयर पर पालथी मारकर बैठ सकते हो। मैं 2-3 दिन से बैठ के देखा तो दर्द 2 दिन बाद स्टार्ट हो गया। कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है मैम, पैर में कोई दर्द नहीं है मैम, कुल्हों के पास दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, और पर पैर में कोई दर्द नहीं है। 2 दिनों से एलोपैथिक दवा ले रहा हूँ मैं, थोड़ा दर्द कम हुआ है लेकिन दर्द चालू है, और ये दर्द चला जाएगा ना मैम। तो दिवाकर जी, मैंने आपको बोला था कि आपको अगर, मतलब एक तो बहुत जल्दी रहती है, सबको रहती है, तो आपने कहा था मैं बिल्कुल 100% ठीक हूँ, और मैं अपने खेती के काम कर रहा हूँ। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है तो आपने कहा था कि आप खेती के काम कर रहे हैं।
तो आपने पूछा था क्या क्या अब मैं पालथी मार के बैठ सकता हूँ, इसीलिए मैंने कहा था कि अभी नीचे तो बिल्कुल नहीं बैठना है, पर अगर आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हो तो सिर्फ चेयर पे बैठ के देखो, है ना। तो आप अगर आप चेयर पे इतने लंबे टाइम तक, मुझे टाइम का तो ध्यान भी नहीं था, अभी मैं ये सोच रही हूँ शायद आप बहुत बहुत देर तक बैठे होंगे, इस वजह से भी आ सकता है। और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि आप पालथी मार के बैठे हो तो फिर से दर्द आ जाए, आ सकता है, ठीक है। किसी भी एक कारण से आ सकता है, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका रिकवर हुआ था और आपका बहुत अच्छे से फुली रिकवर था, है ना। तो आपने अभी रेस्ट करना है, मसाज और सिकाई करनी है, और ध्यान रखना है अब कोई परहेज तोड़ना मत, ठीक है। तो प्लीज़ अगर बिना पालथी मारे आप साल 2 साल 3 साल अगर आप चल सकते हो, बिना पालथी मारे भी तो काम चल सकता है ना अपना। तो बिना अगर देखिए, ठीक होने के बाद 3 परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ठीक होने के बाद करने हैं, कम से कम 2-3 साल तो जरूर करिए। आगे झुक के लगातार काम करना, मतलब एक आध बार झुक गए थोड़ी बहुत, 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट नहीं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 30 सेकेंड के लिए आप झुक गए तो कोई बात नहीं, 1 मिनट भी मान लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं झुकना, ठीक है। फिर आप लगातार, मतलब, है ना। और एक हैवी वजन कभी नहीं उठाना है, मतलब वो तो पूरी लाइफ टाइम आप समझ लो कि आपको बहुत भारी वजन नहीं उठाना है। आप सोचो कि मैं 30-40 किलो का वजन उठा के चल सकता हूँ, तो वो नहीं करना है, वो बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है। और झटके से खुद को बचाना है। झटका मतलब ये कि बाइक चला रहे हैं और या कोई भी चला रहा हो, हम उसके पीछे बैठे हैं और गाड़ी ने पूरी तेजी से गड्ढे से उछाल लगा दी है, तो वो झटका लगेगा आपको, है ना। तो उन चीज़ों से बचना है। या आप धक्का मार रहे हो आप किसी भारी चीज़ को, वो भी नहीं करना है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिए। हाँ, जहाँ तक आपका बैठने का इशू है, तो प्लीज़ अभी पालथी मत मार के बैठिए। मुझे भी बहुत वक्त लगा है, मैं एकदम से, मैं हमेशा बोलती हूँ और अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि मैं एकदम से बैठने नहीं लगी थी कि मैं एकदम ऐसे ठीक हुई एक रात में 100% ठीक हो गई। और मैं नहीं, मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे ये दर्द वापस ना आ जाए। मैं बहुत एहतियात के साथ मैंने एक लंबा टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता गया, वैसे वैसे मेरी एक्टिविटीज़ नॉर्मल मैं करती गई हूँ, पर वो एकदम से कुछ नहीं हुआ। और कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये काम करने से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उससे पीछे हट गई। और ये मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि आज भी मैं नमाज, जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें पूरा नीचे झुकना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है, वुजू भी नीचे बैठ के बनाते हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए 2 दिन भी अगर मैंने किया है लगातार, तो उसके बाद मुझे थरथराहट होने लगती है। दर्द नहीं होता है, लेकिन थरथराहट मुझे ये इंडिकेशन दे देती है कि मेरे लिए ये अब भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज भी वो सब जो मैं प्रेयर करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, सब चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ। तो मेरे काम को मैंने समझ लिया कि कौन सा काम मेरे लिए खतरनाक है, और मैं बिल्कुल इस तकलीफ में वापस नहीं जाना चाहती। और इसी चीज़ से मैं अवेयर करती हूँ लोगों को कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको लाइफ टाइम ठीक रहना है। आप बिल्कुल एकदम बढ़िया काम कर सकते हो, अपनी लाइफ के अच्छे से रह सकते हो आप बिना मेडिसिन के, मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। लेकिन आपको ध्यान प्रिकॉशंस का रखना पड़ेगा, और वो चीज़ आपको, मतलब थोड़ा बहुत ही बता सकती हूँ मैं, बाकी तो आपको खुद भी देखना पड़ेगा, है ना। तो दिवाकर जी, एक तो घबराइए नहीं, मेडिसिन आप ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मसाज सिकाई से सूजन आ जाती है, जब कोई जख्म दोबारा खुलता है ना, तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से नॉन स्टॉप दर्द होता है। सूजन में आपको पता है मांस एकदम फूलेगा, जब मांस फूलेगा तो जो नसें हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो दर्द आएगा। तो इसीलिए पहले उसको रिलैक्स करना है आपको, वहाँ के मसल्स को। तो मसाज सिकाई करिए और रेस्ट करिए, मेडिसिन लीजिए, तो आपका वो धीरे 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 वापस हो जाएगा। और उसमें इतना लंबा वक्त नहीं लगेगा, मुझे जहाँ तक यकीन है। आप रेस्ट करोगे तो आपको उसमें बहुत जल्दी, आप जिस जगह पे थे उसी जगह आ जाओगे। तो घबराना नहीं है। और प्लीज़ अभी कोई भी ऐसा काम मत करके देखिए जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है कि मैं कर लूँ, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो वो मत करिएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं। अब मैं ले रही हूँ सवाल, ये आर्यन मीना जी का है। एक इन्होंने मुझसे बोला है कि दीदी घर में बहुत काम होता है, बिना झुके काम ही नहीं चलता, प्लीज़ आप करके दिखाएं, आप कैसे घर के सारे काम
निपटाते हैं। तो ये मैंने सोचा है कि मैं अब धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस में शॉर्ट्स बना के डालूंगी, जो काम मुझे लगता है कि वो बताना चाहिए कि मैंने कैसे किया था, वो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए करूँगी और आई होप वो आप लोगों को हेल्प कर पाएगा। तो जहाँ तक भी हो सकेगा वो मैं करूँगी। आपने कहा है एक वीडियो काम करके दिखाइए किस तरह से हम घर का काम करें। तो मेरी प्रीवियस वीडियो है, पहले की वीडियो है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना स्लिप डिस्क रिलेटेड, तो उसमें वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने कुछ चीज़ें तो बता रखी हैं, मैंने क्या किया कैसे कैसे किया है, पर यहाँ पे हर काम तो मैं भी नहीं करके दिखा पाऊंगी आपको कि भाई मैंने ये किया हो गया। जितना भी हो सकेगा उतना तो बताऊंगी, पर आपको अपने काम को अपने ही हिसाब से सोच समझ के करना है। और ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करने पड़ते हैं। तो भाई आपको अगर 1-2 महीने या 6 महीने ही मान लो, आप अगर प्रिकॉशंस रख के उसके बाद आप बिल्कुल बढ़िया से ठीक हो जाते हो, तो आप अपनी लाइफ के सारे काम कर ही सकते हो ना। लेकिन आपको अपने लिए ये करना है। अगर आप इसमें गड़बड़ करोगे तो आप ऊपर वाला ना करे कि किसी को इतनी दिक्कत आए कि मेरी तरह बिस्तर पे ही लेट जाए, तो उससे बचना है। तो अब जिम्मेदारी समझे, अपने शरीर की जिम्मेदारी आपके अपने हाथ में है और आप ही इसको संभाल के आप इसको इस तकलीफ से बाहर ला सकते हैं। तो इसमें ये मत कहिए कि बिना झुके काम नहीं चलता, बिल्कुल चलता है। मैंने अपने सारे काम किए हैं। हाँ, मुझे घर में जो फैमिली मेंबर होते हैं ना, उनका सपोर्ट भी होना चाहिए, जरूरी है ये। अगर आपको घर का कोई बंदा सपोर्ट ही नहीं करेगा तो आप अकेले नहीं कर पाओगे, है ना। तो जो काम आपको नहीं करने हैं वो किसी और से करवाएं, उनकी हेल्प लें, और बाकी के काम आप खुद से करें, लेकिन बिना आगे की तरफ झुके, खड़े खड़े आप जितना कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप मैं समझा पाई हूँ। और बाकी आप मेरी वीडियोस देख लीजिए पिछले, उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगला सवाल ये अपर्णा सैनी जी का है। अब इन्होंने पूछा है कि दीदी जी मुझे L5S1 में प्रॉब्लम थी, क्या मैं 10 लीटर पानी की बाल्टी उठा सकती हूँ? सीढ़ी चढ़ना पड़ती है, टांग में दर्द अकड़न हो जाती है, अभी भी कमर में दर्द, बहुत दर्द है अभी भी। तो अपर्णा जी, आप 10 लीटर की बाल्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपको 1 लीटर उठाने के लिए भी मना करती हूँ अगर आपको स्लिप डिस्क है। आप डॉक्टर से पूछिए, लेकिन मैं जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो 1 लीटर दूध अगर उबाला है, ठीक है, चलिए 1 लीटर नहीं तो 2 लीटर समझ लो, 2 लीटर। आप एक छोटा भगोना होता है ना, उसको भी अगर आपने उसमें भरा हुआ भगोना है, छोटा भगोना, उसको भी उठा के अगर नीचे रखा, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं वो रख नहीं पाती थी। मुझे इतना अजीब हो जाता था कमर में, और ये शोल्डर तो मेरा खत्म ही था, गर्दन थी, तो इनमें ताकत भी नहीं थी, और वो कमर पे सीधा आता था, पता नहीं कैसे, पर वो कमर ऐसी हो जाती थी बिल्कुल कच्ची, जैसे किसी ने ना टूट जाएगी, बस ऐसा लगता था। तो मैं तो 1 किलो वजन उठाने के लिए भी मना करती हूँ, और कि मत उठाइए अगर आपको दिक्कत है तो। फिर आप तो 10 लीटर बाल्टी की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत हैवी है, आपका दर्द तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक न्यूरो सर्जन को नहीं दिखाया ना, तो सबसे पहले तो जाकर उनसे मिलिए। सीढ़ी आपके लिए अच्छी नहीं है, ये मैं आज बता रही हूँ। आप बाद में देखोगे, बाद में सोचोगे, बाद में समझोगे, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आप वजन लेके चढ़ने की बात कर रही हैं, जहाँ तक मैं समझी हूँ, तो वो तो बिल्कुल ही खराब है। वो तो आप ज़्यादा वक्त आप कर भी नहीं पाओगे, है ना। तो सही से प्रिकॉशंस लीजिए, जो मैं वीडियोस में बताती हूँ अपनी, और सही तरीके से लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, मसाज सिकाई करिए, और अपनी प्रॉपर मेडिसिन लीजिए अगर आपको इस तकलीफ से बाहर आना है तो। ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। कोई मेरे कहने से कि नहीं नहीं आप चढ़ सकते हो, आप तो उठा सकते हो, कुछ नहीं। यहाँ पे ताकत का तो काम ही नहीं है, यहाँ पे सारा काम दिमाग का है। ताकत लगाने से अगर ये तकलीफ ठीक हो जाती तो सारी दुनिया ठीक हो जाती एकदम ना। ताकत से तो इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। आई होप आप समझ पाए हैं कि आपने ये नहीं करना है। अगला सवाल ये सना नाकिद जी का है, और इन्होंने पूछा है कि आपकी सर्वाइकल में कौन सी डिस्क में प्रॉब्लम था, प्लीज आप जरूर बताइएगा हमें। सर्कल में स्पेस कम हुआ है 6 वर्टिब्रा में। तो सना जी, जब मेरा
लंबर का प्रॉब्लम था। तो जब मैं एक जगह से थक हार गई तो फिर मुझे जो जहाँ बता रहा था मैं वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी, और ऐसी एक जगह गई मैं जहाँ पे लंबर का इलाज करना था, पर उन्होंने पूरी रीढ़ की हड्डी मेरी चटका दी थी। तो उसकी वजह से मेरी जो गर्दन थी उसके बाद उसमें आनी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई थी। और वो प्रॉब्लम इतनी सीवियर थी कि पहले मुझे तकिया एक पतला तकिया लगाने में दिक्कत होने लगी। वो तकिया हटा दिया मैंने। फिर तकिया हटाने के बाद भी मुझे गर्दन रख के भी मुझे ऐसा लगता था रखी नहीं है, थरथराती थी गर्दन। ऐसा लगता था जैसे टूट गई है, मतलब अंदर से बिल्कुल अलग टुकड़े हो गए हैं। और फिर मुझे धीरे धीरे शोल्डर पेन आया, और शोल्डर पेन आने के बाद जल्दी ही, बहुत जल्दी, शोल्डर पेन से सीधा मेरे हाथ में कुछ अजीब सी सनसनाहट सी होने लगी थी। और वो डिप्रेशन की का कारण बना था मेरा, कि जब हाथ में ऐसी प्रॉब्लम आई और उसके जस्ट बाद ही मेरी आंख के नीचे भी ऐसा कुछ थरथराहट जैसी यहाँ पे फील होने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन भी हो गया था। तो मैंने आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने यहाँ की एमआरआई नहीं कराई है, पर ये जो सिम्टम्स हैं ये सर्वाइकल के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एमआरआई भी कराती तो वो आ ही जाता उसमें, पर मैंने नहीं कराई है। पर मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी सर्वाइकल की वजह से कि पूरी गर्दन, मेरा शोल्डर लेफ्ट वाला, और मेरा एक पूरा हाथ, मेरा हाथ बिल्कुल ऐसा हो गया था इसमें ताकत नहीं रही थी, खत्म ही हो गया था जैसे, बिल्कुल एकदम बहुत ही गंदी फीलिंग थी वो। ठीक है, तो ये सब इसकी वजह से हुआ है। आपका स्पेस कम हुआ है, आपका जो भी हुआ है, लेकिन आप गर्दन नहीं झुकाएंगे आगे की तरफ, मतलब इतनी भी। ठीक है, मैंने करके बताया कि इतनी भी नहीं झुकानी है। आपका सर का वजन आगे लटका तो गर्दन पे असर आता है, गर्दन के मसल्स पे। आप प्रिकॉशंस जो आपको मैंने बताए हैं वो करने हैं। तकिया बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप करवट के बल लेटते हो तो भले ही पतला तकिया लगा सकते हो अगर आपको शोल्डर पेन आ रहा है तो। अदरवाइज जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे लेटिए, लेकिन जब आप सीधा लेटोगे ना तो उस वक्त तो तकिया बिल्कुल भी नहीं लगाना। तकिया छोड़िए, मेरे सिर की जो जो हम चुटिया बनाते हैं ना, चुटिया भी अगर गर्दन के नीचे आती थी तो वो भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी, ऐसा था। तो उसका ध्यान रखिए। और खाने में चावल, आलू, खटाई सब बंद करिए। गैस्ट्रिक बनाने वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, मैदा, वो सब अवॉइड करिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और मसाज और सिकाई आप कर सकते हो गर्दन में। अपने प्रिकॉशंस के साथ चलिए तो आपको बिल्कुल रिकवर होगा आपका। ठीक है, सर्वाइकल ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होता, वो हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला सवाल ये गजाला जी का है, और इन्होंने लिखा है कि सर्वाइकल में दर्द और चक्कर आ रहे हैं एक साइड से, दूसरी साइड क्यों आ रहे हैं, प्लीज बताइए। तो इसका मतलब यह है कि आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसीलिए आपको एक तरफ से चक्कर आ रहे थे और अब दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं। और अभी रिसेंटली मेरी एक पेशेंट से बात हुई है जिनका कहना था कि सर्वाइकल की वजह से वो इतनी प्रॉब्लम में आ गई हैं कि वो बैठ ही नहीं पा रही हैं, उनको लेटे लेटे भी चक्कर आ रहे हैं, इतने भयानक सर्वाइकल। तो अपने डॉक्टर से मिलिए इमीडिएट, जो भी आप इसके लिए कर सकते हो और जो भी आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ करिए। और आप बिल्कुल ध्यान रखिए। आप कुछ लेडीज सोचती हैं कि नहीं नहीं ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, है ना, लेकिन ऐसे करने से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। फ़ोन चलाने से बहुत दिक्कत होती है, हाथ में पकड़ के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्वाइकल को बढ़ाती हैं और हम उन चीज़ों को समझ भी नहीं पाते हैं। हम लेटे हुए हैं ना, एक ही करवट भी लेटे हैं और पोस्चर हमारा टेढ़ा मेढ़ा है, उससे भी दर्द आ जाएगा। पूरी कमर की बात कर रही हूँ, चाहे वो थोरेसिक पार्ट हो, सर्वाइकल हो, चाहे लंबर हो, सब जगह अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं था और आप लेटे हुए हो बहुत देर से या बैठे हुए हो, सही तरीके से नहीं बैठे हो, तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो आपने पूछा है गजाला जी, ये सर्वाइकल की दिक्कत है, और क्योंकि नसें दो तरफ से आती हैं, इधर से भी आ रही हैं और इधर से भी आ रही हैं, तो अगर एक ही तरफ की नस दबी थी तो आपको एक ही तरफ से प्रॉब्लम हो रही होगी। पर जब दोनों तरफ की नसों पे प्रॉब्लम प्रेशर आता है तो आपको फिर दोनों साइड से ही ये प्रॉब्लम फील होगी। तो इसीलिए आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे कंसल्ट कीजिए प्रॉपर तरीके से। सोमनाथ जी का क्वेश्चन है कि L4 L5 9 mm, उन्होंने लिखा है L5S1 8 mm, यानी डिफ्यूज डिस्क बल्ज है, और मैं क्या करूं प्लीज़ बोलिए। तो
सोमनाथ जी, जो भी अभी तक मैं वीडियोस में बता रही हूँ कि ये प्रिकॉशंस करने हैं वो करिए। साथ में आप अपनी मेडिसिन लीजिए, न्यूरो सर्जन को मिल लीजिए। बहुत सारे पेशेंट ना न्यूरो सर्जन डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो इधर उधर से ही मेडिसिन लेके खाते रहते हैं। और कुछ पेशेंट को तो जो नॉर्मली भी डॉक्टर बता देते हैं कि भाई तुम्हारी नस दब रही है, और फिर वो उसी का इलाज करते रहते हैं, लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पाते। तो वो ध्यान रखिए, आपने सही ट्रीटमेंट अपने लिए लेना है, प्रिकॉशंस सारे करने हैं जो मैंने बताया। थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करनी है कि बिस्तर आपका रुई का गद्दा होना चाहिए। आपने जब सीधा लेटना है तो तकिया नहीं होना चाहिए, करवट के बल लेटते हैं तो तकिया होना चाहिए। जब आप बिस्तर से उठ रहे हैं तो लेफ्ट साइड करवट लीजिए, दोनों हाथों को बगल में टिकाइए आराम से, और उन हाथों पे जोर डाल के उठिए, ना कि जैसे हम सीधा उठ के बैठ जाते थे वैसे नहीं करना है, ठीक है। और खड़े होते ही डबल सपोर्ट वाली बेल्ट लगाइए, डबल टाइट होती है जो, वो वाली बेल्ट लगाइए कमर की। और बहुत अच्छी बेल्ट आती है जिसकी शेप ऐसे करके होती है। लंबर बेल्ट ना, कभी भी सीधी बेल्ट अच्छी नहीं होती है। मतलब आप अगर बिल्कुल एक लंबर बेल्ट लोगे ना, बहुत सारी लंबर बेल्ट हैं आपको पता है, तो उसमें स्ट्रेट होती है एक पीछे सपोर्ट, तो वो स्ट्रेट ना होके वो थोड़ी अंदर की तरफ ऐसे घुमी हुई सी होगी, क्योंकि हमारी कमर जो लंबर वाला एरिया है ना, उसमें थोड़ी सी ऐसे कर्व होता है, टेढ़ा सा, है ना। तो ऐसे करके जो होगी ना, वो आपको बहुत सपोर्ट देगी, उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। तो वो बेल्ट लगाइए खड़े होते ही। और जब आप चलते फिरते हैं तो बड़ी अच्छी नॉर्मल सॉफ्ट सी चप्पल आती हैं, डॉक्टर चप्पल करके, मैं जल्दी उसका वो डालूंगी आप लोगों के लिए वीडियो, तो वो आप उसका इस्तेमाल करिए। साथ में आप जब भी ब्रश करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, तो बिल्कुल एक हाथ से दीवार का सहारा लेके एक हाथ से मुँह हाथ धोइए, एक ही हाथ से ब्रश करिए। इंडियन टॉयलेट है तो थोड़ी ऊंची एड़े की चप्पल या हील पहन के जाइए, जिसकी हील ऊंची हो लेकिन पंजा बराबर इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पंजा नीचे हो और एड़ी ऊंची हो, तो उसको पहन के बैठिए। और इंग्लिश टॉयलेट है तो बढ़िया है। इसके अलावा सीढ़ी बिल्कुल नहीं चढ़नी है, आगे तो बिल्कुल झुकना ही नहीं है, थोड़ा सा भी आगे नहीं झुकना है, वजन बिल्कुल नहीं उठाना है, झटके से बचाना है खुद को, टू व्हीलर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। आई होप मैंने बता दिया है, आपको इन चीज़ों का पालन करना ही है। चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, फ्रिज के फ्रूट, खट्टे फल, केला, ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाना है। राजमा, उड़द और छोले ये नहीं खाने हैं। काली उड़द जो होती है वो बिल्कुल जहर है। उसके साथ आप समझिए जिस भी चीज़ों से गैस बन रही है या एसिडिटी बन रही है वो अच्छी नहीं है आपके लिए, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। चाय का इस्तेमाल बहुत आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और चीनी के बजाय आप गुड़ का इस्तेमाल करें उसमें, या शक्कर का इस्तेमाल करें, या बुरा आप लें, पर वो भी बहुत क्वांटिटी में ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।